दोस्तों, ये है सोमरसेट, जो एक डिटेक्टिव है यानी जासूस है, और ये अगले 6 दिनों में रिटायर होने वाला है। यहाँ पर अब एक नया डिटेक्टिव आता है जिसका नाम है मिल्स, और वो सोमरसेट को ज्वाइन करता है। अब इनके सामने एक मर्डर केस आता है और ये दोनों मर्डर वाली जगह पहुँचते हैं। यहाँ वो देखते हैं कि एक बहुत मोटा आदमी मरा हुआ है जिसका मुंह खाने के कटोरे के अंदर होता है और इस आदमी के हाथ पैर बंधे होते हैं। अब सोमरसेट, जो कि 6 दिन में रिटायर होने वाला होता है, अपने बॉस से परमिशन लेकर इस केस को अपने हाथ में ले लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि मिल्स इस केस को ठीक से हैंडल नहीं कर पाएगा और मुझे ही ये केस सॉल्व करना होगा। अब जब इस मर्डर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उन्हें पता चलता है कि इस इंसान को कई घंटों से खाना खिलाया जा रहा था। ज़्यादा खाने की वजह से उसका पेट अंदर से फट चुका था, इसलिए वो मर गया। डिटेक्टिव को वहाँ पर दुकान के कुछ बिल्स भी मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि जिसने इस इंसान को मारा है वो मर्डर के बीच दुकान जाकर कुछ सामान भी लेकर आया था। इसी दौरान इस शहर में एक और मर्डर हो जाता है और इस आदमी का नाम होता है गोल्ड, जो कि एक बहुत बड़ा लॉयर होता है। अब मिल्स उस जगह पर जाता है जहाँ पे ये मर्डर हुआ है, और वहाँ पर इस आदमी के ब्लड से लिखा होता है ग्रीड यानी लालच, और उस आदमी के शरीर से 250 ग्राम मांस भी निकाला गया होता है। उस आदमी की वाइफ की फोटो पर खून से 2 गोल निशान बने होते हैं। सोमरसेट का बॉस उसे एक प्लास्टिक की बोतल में कुछ देता है और वो कहता है कि उस मोटे आदमी का जिसका मर्डर हुआ था उसके पेट में लकड़ी जैसी कुछ चीज भी मिली है। और अब सोमरसेट दोबारा उस जगह पर जाता है जहाँ पर मोटे आदमी का मर्डर हुआ है, और वहाँ जाने के बाद फ्रिज के पीछे 2 कागज के टुकड़े उसे मिलते हैं। एक पे लिखा होता है लंबे और कठिन रास्ते जो नर्क से निकलते हुए अच्छाई की तरफ बढ़ते हैं। सोमरसेट अपने सीनियर को बताता है कि ये लाइंस एक किताब से ली गई है, और दूसरे कागज पर लिखा था ग्लटनी यानी बहुत ज्यादा खाना खाना। सोमरसेट अपने सीनियर को और मिल्स को ये बताता है कि लालच और बहुत ज्यादा खाना खाना क्रिश्चियनिटी में होने वाले 7 डेडली सिंस यानी पाप है, जिनके आधार पर ये खून हो रहे हैं। यानी हो सकता है कि अभी 5 और खून देखने को मिले। क्रिश्चियनिटी के 7 पाप हैं भूख, लालच, आलस, क्रोध, घमंड, वासना और जलन। अब सोमरसेट लाइब्रेरी जाता है और इन सब चीजों के बारे में पढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ मिल्स भी इन चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। अब अगले दिन मिल्स की वाइफ सोमरसेट को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाती है। डिनर के बाद सोमरसेट और मिल्स उस मर्डर के बारे में बात करते हैं जो दूसरा मर्डर हुआ था एक वकील का। मिल्स सोमरसेट को उस मर्डर के कुछ फोटोज दिखाता है। उन फोटोज में एक फोटो वो भी होता है जिसमें खूनी ने खून से उसकी वाइफ की एक बड़ी फोटो पर गोल गोल चश्मे के निशान बनाए हुए थे, जो पहले मोटे आदमी का मर्डर हुआ था उसका। और इस केस का आपस में किसी भी तरीके का कोई ताल्लुक नहीं लगता, क्योंकि इन दोनों को वहाँ पर कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले जो ये साबित कर सके कि ये दोनों मर्डर एक ही आदमी ने किए हैं। और अब ये उस वकील की पत्नी से मिलने जाते हैं जिसकी आंखों पर गोल निशान बनाए गए थे। और जब वो सारी फोटोज को देख रही होती है तो वो इन दोनों को बताती है कि ये तस्वीर उल्टी लटकाई हुई है। इसके बाद ये दोनों इस जगह पर जाते हैं जहाँ पर मर्डर हुआ था, और ये उस उल्टी तस्वीर को हटाते हैं। उस दीवार पर जहाँ ये तस्वीर लगी होती है वहाँ पर एक मैसेज लिखा होता है हेल्प मी, और वहाँ पर कुछ फिंगरप्रिंट्स भी होते हैं, और ये फिंगरप्रिंट्स एक मुजरिम के हैं जिस पर ड्रग्स के, चोरी के और रेप के कई केसेस होते हैं। और इस मुजरिम का पता निकलवा कर अब ये सब के सब उसके घर जाते हैं। वहाँ पहुंचकर ये देखते हैं कि जिसे ये मुजरिम समझ रहे थे वो अपने बेड से बंधा हुआ है और वो बिल्कुल कंकाल हो चुका है। उसके शरीर में कई घाव के निशान होते हैं, उसमें से गंदी बदबू भी आ रही होती है, पर यह आदमी अभी भी जिंदा होता है। और ये सब उसे वहाँ से हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताता है कि ये आदमी कम से कम 1 साल से चल फिर नहीं सकता था। इसकी बॉडी में एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स की भारी मात्रा पाई गई है। इसने अपनी जीभ बहुत पहले काट ली थी और इसने बेइंतहा दर्द सहा है। ये कुछ बोलने की हालत में नहीं है। अब यहाँ पर इनके पास गवाह तो है जो इस पूरे केस को सुलझा सकता है, लेकिन वो बोल नहीं सकता। अब उसी दिन रात के समय मिल्स की वाइफ सोमरसेट को कॉल करती है और वो कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और अगले दिन सोमरसेट मिल्स की वाइफ से मिलने जाता है। मिल्स की वाइफ उसे बताती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन ये बात मिल्स को नहीं पता, क्योंकि मैं अपने बच्चे को ऐसे माहौल में जन्म नहीं देना चाहती जहाँ पर क्राइम रेट इतना ज्यादा हो। दोस्तों, ये जिस शहर में रहते हैं वहाँ पर क्राइम रेट बहुत ज्यादा होता है। सोमरसेट बोलता है कि अगर तुम अबॉर्शन कराना चाहती हो तो ये बात मिल्स को कभी मत पता चलने देना, और अगर तुम इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हो तो उसे इतना ज्यादा लाड प्यार करना कि वो बिगड़ जाए
और वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि इस शहर में शरीफ लोगों की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर इन्हें जानवरों के साथ जानवर बनना ही पड़ता है। और इसके बाद मिल्स की वाइफ सोमरसेट को थैंक्स बोलकर वहाँ से निकल जाती है। अगले दिन मिल्स और सोमरसेट मिलते हैं और सोमरसेट मिल्स को ये नहीं बताता कि वो उसकी पत्नी से मिला था। ये दोनों केस के बारे में डिस्कशन करते हैं और सोमरसेट कहता है कि कातिल बहुत डिसिप्लिन्ड है, वो हर फैसला टाइम पर और बहुत सोच समझ कर लेता है, इसलिए उसने अपने पहले कत्ल के दौरान हमारे लिए ये मैसेज छोड़ा था जिसमें लिखा था कि रास्ता लंबा है और कठिन भी। मिल्स कहता है कि क्योंकि ये सब किताबी ज्ञान है, इसका मतलब उसके पास किसी लाइब्रेरी का कार्ड है जहाँ वो किताबें पढ़ता है। सोमरसेट कहता है कि सरकार हर उस इंसान का रिकॉर्ड रखती है जो बैन हुई किताबों को लाइब्रेरी में पढ़ता है, जैसे बम बनाने की किताब, हथियार बनाने की किताब, 7 पापों पर लिखी किताब और बहुत सी और इलीगल किताबें। अब किसी तरह इन्हें एक लिस्ट हासिल हो जाती है और उस लिस्ट में एक आदमी का नाम होता है जिसने 7 सिंस और इसी तरीके की कई किताबों को लाइब्रेरी से इशू करवाया था। इस आदमी का नाम होता है जॉन और ये दोनों उसका एड्रेस पाकर उसके घर पहुंचते हैं। यह आदमी जॉन उन दोनों को देखकर सब समझ आता है और अपनी गन निकालकर इन दोनों पर फायर करता है। अब इन दोनों को यकीन हो जाता है कि ये वही आदमी है जिसकी इन्हें तलाश थी। मिल्स उसका पीछा करता है और एक जगह पहुंचता है जहां पर वो आदमी उस पर हमला कर देता है, पर वो उसे मारता नहीं है और वहां से चला जाता है। सोमरसेट भी वहां पर आ जाता है और इसके बाद ये दोनों अपनी टीम के साथ उस आदमी के फ्लैट में जाते हैं और वहां पर इन्हें कई सबूत मिलते हैं। एक लेदर की दुकान का बिल मिलता है और एक लड़की का फोटो भी मिलता है और साथ ही साथ वहाँ पर मिल्स का एक फोटो भी मिलता है जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। ये दोनों यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पर फोन की घंटी बजती है और ये फोन उसी कातिल यानी जॉन का होता है और वो कहता है तुम मुझे माफ करना क्योंकि मुझे तुम में से एक को चोट पहुँचानी पड़ी, लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और अब मैं अपने सारे प्लान्स बदल दूंगा। और ये कहकर वो फोन काट देता है। इसके बाद दोनों डिटेक्टिव्स उस लेदर की दुकान पर जाते हैं जहाँ का बिल इन्हें जॉन के घर पे मिला था और जब वो वहाँ पर पूछताछ कर ही रहे होते हैं तभी इन्हें पता चलता है कि जिस लड़की की फोटो इन्हें जॉन के घर पर मिली थी उसका पता चल गया है। और जब ये उस जगह पर जाते हैं तो ये देखते हैं कि उसका कत्ल हो चुका है। इसके खून से यहाँ पर लिखा है लस्ट यानी वासना। ये लड़की एक प्रोस्टिट्यूट होती है, इसलिए उसने इसका कत्ल किया होता है क्योंकि जो 7 पाप होते हैं उसमें से एक पाप वासना भी होता है। हालांकि इस लड़की का कत्ल वो खुद अपने हाथों से नहीं करता बल्कि एक दूसरे आदमी से करवाता है। वो उससे ये मर्डर बंदूक की नोक पर करवाता है। अगले दिन पुलिस स्टेशन पर एक बार फिर से जॉन का कॉल आता है। वो कहता है कि मैंने एक और मर्डर किया है। मिल्स और सोमरसेट को पता चल जाता है कि एक मॉडल का कत्ल हुआ है और जब ये उस जगह पर जाते हैं तो ये देखते हैं कि उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ा हुआ था और इस लड़की के ब्लड से दीवार पर लिखा होता है प्राइड मतलब घमंड। अब तक जॉन 5 लोगों को मार चुका है, मतलब अभी 2 और मर्डर होने की आशंका है। अब दोनों डिटेक्टिव जब पुलिस स्टेशन वापस जाते हैं तभी वहाँ पर जॉन आकर खुद से सरेंडर कर देता है। जॉन के हाथ और शर्ट पर खून लगा होता है। जॉन कहता है कि मुझे मेरे वकील से बात करनी है। फिर उसकी वकील को बुलाया जाता है। जॉन का वकील उन्हें बताता है कि इसने 2 खून और किए हैं, पर इसके बारे में ये सिर्फ दोनों डिटेक्टिव को ही बताना चाहता है। अब 2 पाप बचे हैं, जलन और क्रोध। मतलब अगर जॉन ने 2 और मर्डर किए हैं तो उनको इन 2 पापों की सजा दी होगी। अब ये दोनों उसके साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं और वो उन्हें रास्ते में बताता है कि मैंने जितने लोगों को भी मारा था वो सब सजा के हकदार थे। अब ये तीनों के तीनों उस सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर जॉन इन्हें ले जाना चाहता है। हालांकि एक पुलिस का हेलीकॉप्टर भी इनका पीछा कर रहा होता है। अब इन्हें वहाँ पर दूर से एक गाड़ी आती हुई नजर आती है। गाड़ी उनके पास आकर रुकती है। ये एक कुरियर सर्विस की गाड़ी होती है और उसमें से एक डिलीवरी बॉय उतरता है और कहता है कि जॉन नाम के आदमी के लिए हमारे पास एक पार्सल है और वो वहाँ पर एक बॉक्स छोड़कर चला जाता है। अब सोमरसेट जब ये बॉक्स खोलता है तो वो हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ जॉन मिल्स को बोलता है कि मुझे तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी से जलन थी, मैं एनवियस था और इसलिए मैंने तुम्हारी बीवी को मार दिया और उसका सर उस बॉक्स में है। तुम्हें पता है तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट भी थी, उसने अपने बच्चे की भीख मांगी थी लेकिन मैंने उसे मार डाला। मिल्स सोमरसेट से पूछता है कि क्या ये सच बोल रहा है, उसमें सच में मेरी पत्नी का सर है, लेकिन सोमरसेट उसको कुछ नहीं बता पाता। उसकी खामोशी से मिल्स समझ जाता है कि जॉन सच कह रहा है। जॉन उसे आगे कहता है कि मुझे ईर्ष्या थी जो कि क्रिश्चियनिटी का 6ठा पाप है जिसकी वजह से तुम्हारी पत्नी को मरना पड़ा और अब तुम मुझे मारकर अपना बदला लो, तुम मुझ पर अपना गुस्सा निकालो। सोमरसेट मिल्स को ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि अगर तुमने इसको मार दिया तो इसमें इसकी जीत है।
लेकिन मिल्स अपने आप को रोक नहीं पाता और मिल्स उसे मार देता है और जॉन अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, क्योंकि सातवां पाप जो है एंगर यानी गुस्सा, वो उसने मिल्स के जरिए अपने आप को सजा दिलवाने के लिए मिल्स के अंदर पैदा कर दिया होता है। मूवी के अंत में सोमरसेट अपने सीनियर से कहता है कि वो इस शहर के आसपास ही रहेगा, भले ही अब उसका नौकरी से रिटायरमेंट हो रहा है, लेकिन जुर्म के खिलाफ वो हमेशा खड़ा है। तो दोस्तों, ये थी सस्पेंस थ्रिलर मूवी 7 और आप देख रहे हैं फिल्मी फन। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि क्रिश्चियनिटी के 7 पापों के हिसाब से आपके अंदर कौन सा पाप है। मैं आपसे फिर मिलूंगी। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।